A convex lens of focal length 20 cm is placed coaxially with a convex mirror of radius of graduate curvature 20 cm. ठीक है, फिर से कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर का मिक्स दिया हुआ है. द टू आर केप्ट 15 cm अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 cm इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है फ्रॉम कन्वेक्स लेंस. फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन. सोल्यूशन. सबसे पहले तो हम लेंस बना लेते हैं. ये हमारी कन्वेक्स लेंस है और इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, करीब करीब यहाँ मान के चल रहे. और कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ 20, द टू आर 15 सेंटीमीटर अपार्ट. इतना 50 मान लेते हैं. ये 15 है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स लेंस आप देख सकते हैं मिरर लेंस वाले क्वेश्चन हमने बीच में किए नहीं इतने 190 सवालों में, इसीलिए मिसलेनियस में डाला है मैंने. ये मेनली नीट और जेई मेंस तक के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि उनका वैसी स्तर गिरा हुआ होता है. पर सीबीएसई बोर्ड में लेंस और मिरर मिक्स नहीं आता कभी भी. लेंस लेंस मिरर मिरर आ सकता है, लेंस मिरर नहीं आता. आता है तो 3 नंबर मिल जाते हैं मुफ्त के. इस साल दिए गए थे, इस साल क्वेश्चन आ गया था लेंस मिरर का, सबको 2.5 नंबर मिले. इसलिए ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तो लेंस मिरर का मिक्सचर 2016 से हटा दिया गया था. लेकिन जेई मेंस और नीट के लिए एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाता है कि इस तरीके सॉल्व होते हैं. दोनों एग्जामिनेशन का लेवल गिरा हुआ होता है, पर क्योंकि सीबीएसई में बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं करते, इसलिए इट जस्ट अ मैटर ऑफ हु कैन डू इट एंड हु डज नॉट डू इट. तो देखना ज़रूरी है. तो ये हमारा फोकस है और जो ऑब्जेक्ट है वो 60 पे रखा है, 60 सेंटीमीटर पे, यहाँ मान के चलिए. ये ऑब्जेक्ट है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी रियलिस्टिक विद द डायग्राम दिस टाइम. ये लीजिए, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो इसका फोकस -10 होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर का रियलिस्ट पॉजिटिव के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ माइनस होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो वर्चुअल होता है. देख लो, फोकस निकालने के लिए रे पैरेलल लेकर आओ. तो देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं मिल रहा ना फोकस, तो वर्चुअल फोकस, वर्चुअल मतलब नेगेटिव. ना फाइनल इमेज बनानी है, पहले इसकी बात कर लें. चलिए शुरू करते हैं. कन्वेक्स लेंस कैलकुलेशन. वन बाय एफ कितना है 20, वी निकालना और यू 60 है, तो 1/20 माइनस 1/60 इज 1/v. 60 आप ले लीजिए एलसीएम, और 63 माइनस 1, तो आप देख सकते हैं v कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर, और ये इतना 15 था. तो ये ऑब्जेक्ट ने रे फेंकी और 30 पे बनाना है. ये 15 है और ये इसका फोकस होगा, और ये 5 और बढ़ा दो, ये 15 हो गया. तो अगर ये मिरर नहीं होता तो इमेज कहाँ बनती 15 पे. ये लीजिए, तो अब ये इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा जिसकी दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी 15 यहाँ पे है, यहाँ 30 आ रहा है तो 30 जस्टिफाई करना पड़ेगा ना. ऐसे जस्टिफाई हो गया. अब हम कॉन्केव लेंस के लिए कर सकते हैं काम. कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर शुरू करें. 1/f इज 1/v प्लस 1/u. माइनस का 10, v निकालना है. u कितना है माइनस का 15. वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना इसलिए माइनस लिया है, वर्चुअल मतलब माइनस, अपॉन 10 इज 1/v. सो फाइनली v क्या आया 10 माइनस 15 अपॉन 150 1/v. सो v कितना आया माइनस का 30 सेंटीमीटर. तो इमेज अभी भी वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी इमेज वर्चुअल है. और आपको वो कंडीशन याद होगी कि रियल तब बनना चालू होती जब रे जो मिरर में घुस रही थी वो प्रोड्यूस होने पर फोकस के पहले मीट कर रही हो प्रिंसिपल एक्सिस से, तब रियल मिलती है. ये देखो फोकस के बाहर मीट कर रही है तो इमेज वर्चुअल ही रहेगी. और कहाँ बन रहा है 30 पे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे कि मैंने मार्क किया 10 था, ये 20 पर होगा. ये आपकी अगर नॉर्मल बना लिया आपने तो
आई थिंक ऐसे बनना चाहिए था कि ये टकरा के ऐसे जाए और 30 बनेगा फिर। खैर वर्चुअल इमेज -30 मतलब मिरर के इधर ही बननी है। क्लियर डायग्राम हम बाद में आप ट्राई कर सकते हो बनाना। हम डोंट वांट टू डिस्टर्ब द डायग्राम। यहाँ पे कहीं इसकी इमेज बन जाएगी, टकरा के जाना पड़ेगा ना, लौट के इसको लौट के जाएगा टकरा के, तो पीछे प्रोड्यूस करने पर ये फाइनल इमेज बनेगी इसकी फाइनल 30 पे। तो ये -30 आ गया।